यूजीसी कानून के खिलाफ कैमूर में उबाल, स्वर्ण समाज का भव्य शक्ति प्रदर्शन। भभुआ में केंद्र सरकार के खिलाफ गर्जा जनाक्रोश, निकाला विरोध जुलूस। कैमूर की बड़ी खबर विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में लागू किए जा रहे यूजीसी कानून के विरोध की आंधी अब दिल्ली से निकलकर कैमूर जिले के भभुआ तक पहुंच चुकी है। इसी क्रम में शुक्रवार को स्वर्ण समाज के सैकड़ों लोगों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भभुआ के नगर पंचायत मैदान से स्वर्ण समुदाय के लोगों ने एक भव्य विरोध जुलूस निकाला, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एकता चौक पहुंचा। जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां और बैनर थे, जिन पर यूजीसी कानून वापस लेने की मांग लिखी हुई थी। शिक्षा विरोधी कानून नहीं चलेगा के लगे नारे। प्रदर्शन के दौरान यूजीसी कानून वापस लो, शिक्षा के साथ खिलवाड़ बंद करो, केंद्र सरकार होश में आओ जैसे नारों से पूरा भभुआ गूंज उठा। एकता चौक पर पुतला दहन। जुलूस के एकता चौक पहुंचते ही प्रदर्शन और उग्र हो गया। यहां प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान माहौल पूरी तरह आक्रोशपूर्ण रहा और प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। यूजीसी कानून से शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगी। स्वर्ण समाज के वक्ताओं ने कहा कि नया यूजीसी कानून शिक्षा का केंद्रीकरण करेगा, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म करेगा, शिक्षकों और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने यह कानून वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिल्ली से भभुआ तक गूंजा विरोध। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली से चली यूजीसी विरोध की आंधी अब गांव व कस्बों तक पहुंच चुकी है। स्वर्ण समाज ने बिगुल फूंकते हुए साफ कर दिया कि वे शिक्षा के मुद्दे पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। प्रशासन रहा मुस्तैद। पुतला दहन और नारेबाजी के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। करनी सेना और परशुराम सेना और स्वर्ण समाज के द्वारा जो केंद्र सरकार की दोहरी नीति है, एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि हिंदुत्व के लिए हम हैं और दूसरी तरफ जातियों में बांटने का कार्य करती है। पहले हिंदू मुस्लिम और अब अगड़ा और पिछड़ा। यह जरूरत है कॉलेजों में जातियों के नाम पे आला कानून लाने के लिए। पहले हम लोगों को अनदेखा किया गया और आज काला कानून लाकर हम लोगों के खिलाफ हमारे भविष्य को बर्बाद करने का ये कार्य किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सराहना कार्य करते हुए केवल 19 मार्च तक के लिए रोक लगाई गई है, लेकिन हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और आगे काला कानून वापस नहीं होगा तो हम लोग रेल रोको आंदोलन करेंगे। यह विरोध मार्च कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? यह विरोध मार्च नगर पालिका मैदान पे एकता चौक तक और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते हुए और टायर जलाकर विरोध किया गया है। आपका परिचय? मैं प्रिंस सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, करनी सेना बिहार। में जी अभी आप लोगों की तरह पुतला दहन किया जा रहा है, किस लिए पुतला दहन? सबसे पहले तो आप लोगों के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस पर स्टे लगाने के लिए। और आज कैमूर की धरती पे परशुराम सेना और करणी सेना और पूरे स्वर्ण समाज के तत्वाधान में यूजीसी बिल जो काला कानून है उसके विरोध में एक हम लोग पैदल मार्च नगर पालिका से निकाल कर एकता चौक पर, और यहाँ पे हम लोग जो है पुतला दहन किया गया है पूरे स्वर्ण समाज के द्वारा। ये काला कानून पूरे समाज के ऊपर एक काला धब्बा है। इसमें किस तरह के मतलब यूजीसी से क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र जो होते हैं एक समान होते हैं और उन पे भी सरकार के द्वारा हिंदुत्व में बांटने का काम किया जा रहा है, जो कि सरासर एक छात्रों के लिए ये एक काला कानून की तरह है। पढ़ने वाले बच्चे के बीच में भेदभाव बांट दिया गया वर्तमान सरकार के द्वारा। ऐसे में तो न्यायालय से स्टे लगा दिया गया है। फूकते हैं
जब बता रहे हैं इस सरकार के विरोध में हम लोग थूकने का काम कर रहे हैं आपका शुभ आपके नाम? माध्यम से। आपका शुभ नाम? विनोद कुमार तिवारी, परशुराम सेना अध्यक्ष।